कुमार सर्वजीत जी इस बार चुनाव जीत जाएंगे? भारी मार्ग से जीतेंगे कुमार सर्वजीत। हमारे नेता तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत यहाँ की जनता करेगी और पार्लियामेंट में भेजने के कुमार सर्वजीत के काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री बनाने लायक है ये नहीं थे, वही जनता क्या की चोरी छुपे से ये चोरी करके ये वोट ले लिए हैं। किस तरह से चोरी कर लेते हैं वोट का? जब तक ईवीएम मशीन रहेगा ये चीटिंग करते रहेंगे, ईवीएम मशीन खत्म हो जाएगा, इनका औकात में आ जाएगा बीजेपी का। महागठबंधन के 40 में 40 सीट जीतने का काम करेंगे। कह तो दिए कि हमारे नेता जो 17 साल में जो काम नहीं हो 17 महीना में काम करने का दिखाइए, चाहे हर समाज का काम हो, उन्होंने सबके लेके चले हैं। 400 पार महागठबंधन लाएंगे, 400 पार बीजेपी के लोग नहीं लाएंगे। 400 महागठबंधन हम लोग को जो पहले कुर्सी पर हम लोग को बाप दादा के नहीं बैठने दिया जाता, तो उन्होंने लालू जी कुर्सी पर बैठाने का काम किए, नौकरी देने का काम किए, आवाज बुलंद करवाए दलितों, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, और इसके चलते उनको जेल दिया गया। हम लोग तो तेजस्वी जी के लिए चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। हमारे तेजस्वी जी ने गए थे कि अगर हम मुख्यमंत्री मेरा बनेगा तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कलम चलाएंगे, 4 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। ये परिवारवाद हमारे लालू जी कहते हैं। बड़का परिवारवाद तो ये है। अब देखिए समधी के टिकट देते हैं, बेटा के देते हैं, अपने चुनाव लड़ते हैं, और बेटी के देते हैं, दामाद को देते हैं, बेटी को देते हैं। कौन ऐसा मांझी को उन्होंने टिकट देने का काम किया? कौन मांझी के जिताने का काम किए? जितने भी सरकारी रेल के बहुत बड़ी संस्था था, सरकारी कारण उन्होंने बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दिए, LIC बेच दिए, सारा चीज तो बेचने का काम किए। जेल भेजने का काम किए। हेमंत सोरेन हो, केजरीवाल हो, लालू जी हो। लालू जी क्या किए हैं? लालू जी सब दिन दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को उन्होंने हक अधिकार देने का काम किए। दिन रात लालू परिवार। अभी अशोक चौधरी अपनी बेटी के टिकट दिया ना, क्या वो परिवारवाद नहीं है? लालुओं पर सारा चीज नियम कानून लालुओं पर बनता है, बाकी नेता पर नहीं बनता है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? हमारा नाम हुआ समता देवी, 1 से मिले 12 चट्टी। आप 12 चट्टी विधानसभा के पहले भी MLA रह चुके? जी पहले भी रह चुके हैं। तो हम देखने की चीजें जो 5 साल पहले जो काम नहीं हुआ था वो समता देवी काम करने का, दिखाने का काम किया जनता के बीच में। चाहे रोड हो, बिजली हो, सिंचाई के काम हो, जो भी विकास हो, हमने ईमानदारी पूर्वक काम करने का काम किया। कुमार सर्वजीत जी इस बार चुनाव जीत जाएंगे? भारी मार्ग से जीतेंगे कुमार सर्वजीत। हमारे नेता तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत यहाँ की जनता करेगी और पार्लियामेंट में भेजने के कुमार सर्वजीत के काम करेंगे। और जो हमारे नेता जो 17 साल में नीतीश जी काम नहीं किए, 17 महीना में हमारे नेता काम करके दिखाए। चाहे विकास का मामला हो, रोजगार का मामला हो, या नौकरी का मामला हो, या सिंचाई के मामला, जो भी हो, हमारे नेता ने ईमानदारी पूर्वक बिहार की जनता को काम करने के काम किए हैं। आपको क्या लगता है कि जो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें कितने सीटें RJD या फिर जो इंडी गठबंधन है, कितनी सीटें आने की संभावना? महागठबंधन के 40 में 40 सीट जीतने का काम करेंगे। कह तो दिए कि हमारे नेता जो 17 साल में जो काम नहीं हो 17 महीना में काम करने का दिखाइए, चाहे हर समाज का काम हो, उन्होंने सबके लेके चले हैं। सारा A to Z के पार्टी के काम किए हैं, नौजवानों का काम किए हैं। इसीलिए पूरे 40 के 40 हम लोग यहाँ जीत रहे, सीट ला रहे हैं। बिहार के अलावा जो पूरे भारत में कुल कितने सीटें आने की संभावना मैडम? कुछ आंकड़ा है दिमाग में? हम लोग तो कुर्सी वो तो कहते हैं कि 400 पार, हम उनसे 400 पार हम लोग लाएंगे। 400 पार बीजेपी के लोग क्या? ये तो बीजेपी जितना भी झूठा पार्टी है, वो जो ने उन्होंने वादा किए थे कि मेरी सरकार आएगी तो हर साल नौजवानों के 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा व्यवस्था करेंगे। उन्होंने सारा जितने भी सरकारी रेल के बहुत बड़ी संस्था था, सरकारी कारण उन्होंने बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दिए, LIC बेच दिए, सारा चीज तो बेचने का काम किए। किस मुद्दा से उन्होंने वोट लेने का काम किया? 400 पार महागठबंधन लाएंगे, 400 पार बीजेपी के लोग नहीं लाएंगे। 400 महागठबंधन हम लोग को लाएंगे। मैडम लेकिन एक सवाल है कि आखिर जनता जी मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री में, तीसरे बार भी अभी चुनाव हो रही है, तो 2 बार आखिर मोदी जी इतना सारा गलत काम कर रहे हैं, तो आखिर उनको जनता क्यों चुन रही है? यो तो बेईमानी किया, जनता नहीं वोट दिया, बेईमानी करके जीत रहा है। अब देखिए ना, जो
अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए किसान का मामला हो, रोजगार के मामला हो, नौजवानों का मामला हो, या खिलाड़ी के भी हो, जो हक अधिकार के लिए लोग मांग करें उसको सबके सीबीआई से रेड करवा रहे हैं, जेल भेजने का काम किए। हेमंत सोरेन हो, केजरीवाल हो, लालू जी हो। लालू जी क्या किए हैं? लालू जी सब दिन दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को उन्होंने हक अधिकार देने का काम किए और हक अधिकार देने का काम किए। जो पहले कुर्सी पर हम लोग को बाप दादा का नहीं बैठने दिया जाता तो उन्होंने लालू जी कुर्सी पर बैठाने का काम किए, नौकरी देने का काम किए, आवाज बुलंद करवाए दलितों, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को। और इसके चलते उनको जेल दिया गया, झूठा केस मुकदमा फंसाया गया है। इसके चलते हम लोग जितने भी हैं बिहार वासियों या देशवासियों ये वोट देंगे महागठबंधन को। इस बार मतलब यहाँ से गया लोकसभा क्षेत्र से कुमार सर्वजीत जी की जीत पक्की है? एकदम पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले बार जो विजय मांझी 1.5 लाख से जो जीते थे, हम लोग कम से कम 2 लाख से हम जीतेंगे। विजय मांझी जी सांसद थे बीजेपी की तरफ से, जो भी एनडीए गठबंधन थी। इस बार आखिर उनको पर भरोसा क्यों नहीं जाता ये एनडीए गठबंधन? मांझी जी, जीतन राम मांझी जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको क्यों उतारा गया? देखिए मांझी जी एक ऐसा थी हैं जो हमारे रामविलास जी करते थे कि जिस पार्टी में जाते थे पूरा दलितों को, पिछड़ों को हक अधिकार छीन लेते थे। वही हाल उसी अथी पर कदम पर चल रहे हमारे जीतन मांझी। ये परिवारवाद हमारे लालू जी कहते हैं, बड़का परिवारवाद तो ये है। अब देखिए समधी के टिकट देते हैं, बेटा के देते हैं, अपने चुनाव लड़ते हैं, और बेटी के देते हैं, दामाद को देते हैं, बेटी को देते हैं। कौन ऐसा मांझी को उन्होंने टिकट देने का काम किया? कौन मांझी के जिताने का काम किए? कौन ऐसा काम मांझी के लिए नौकरी की आवाज उठाए? कौन ऐसा मांझी के नौकरी दिए हैं या कोई प्रतिनिधि बनाए? हमको एग्जाम्पल होते हैं। एनडीए की जो टीम है वो लोग तो कहते हैं कि राजद के लोग जातिवाद करते हैं, परिवारवाद, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। नहीं नहीं, अभी देखिए ना एग्जाम्पल है भी, अशोक चौधरी है ना जी, दिन रात लालू परिवार, लालू परिवार। अभी अशोक चौधरी अपनी बेटी के टिकट दिया ना, क्या वो परिवारवाद नहीं है? लालुओं पर सारा चीज नियम कानून लालुओं पर बनता है, बाकी नेता पर नहीं बनता है। सामने की चीजें बहुत दूर की बात तो नहीं है। अभी अपने भी मंत्री बने हैं और कोई वैसा चौधरी समाज के नहीं थे जो टिकट दिया थे, और अभी बेटी को टिकट दिया है। परिवार भी बात ही लोग करते हैं, दूसरे पर अलंच लगाते हैं। लालू जी तो कहे कि मोदी का परिवार ही नहीं तो क्या परिवारवाद करेंगे वो? बात तो सही है, हमारे लालू जी नेता कहते हैं कि परिवार है ये ना, परिवार के बारे में क्या जानते हैं? तो मोदी जी तो रिप्लाई दिए कि पूरा देश मेरा परिवार है। अरे वो तो झूठा के मोटरी लेके बाती पे पिट्ठी पे लादे हुए। बातें इनका करना हम लोग को बेकार है। जितना भी बात बोलते हैं अपना खाली मन के बात बोलते हैं, ये जनता के मन के बात नहीं सुनते हैं। इनका तो हम लोग चर्चा ही नहीं करते। ये कहीं कोई एंगल से ही देश के प्रधानमंत्री बनाने लायक है ये नहीं थे। भाई जनता क्या की चोरी छुपे से ये चोरी करके ये वोट ले लिए हैं। किस तरह से चोरी कर लेते हैं वोट का? जब तक ईवीएम मशीन रहेगा ये चीटिंग करते रहेंगे। ईवीएम मशीन खत्म हो जाएगा, इनका औकात में आ जाएगा बीजेपी का। ईवीएम मशीन की वजह से मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बस बस। तो क्या आप चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो? नहीं, हम लोग तो पूरे मांग, जितने भी विपक्ष के नेता हम लोग सारे मांग करते हैं ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। हम इनको विरोध करते हैं। जिस दिन ईवीएम मशीन खत्म हो जाएगा उस दिन मोदी जी का बीजेपी के लोग हाँकते हैं और झूठा आश्वासन देते हैं, समझ में आ जाएगा, जनता दे देगी इनका जवाब। तेजस्वी यादव जी के लिए क्या करना चाहते हैं? तेजस्वी जी के लिए क्या करना चाहते हैं? हम लोग तो तेजस्वी जी के लिए चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। हमारे तेजस्वी जी ने गए थे कि अगर हम मुख्यमंत्री मेरा बनेगा तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कलम चलाएंगे, 4 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। मेरा ये वादा था। ठीक है, नहीं उनकी मुख्यमंत्री बने, गठबंधन में आए, उन्होंने कम से कम 5 लाख नौकरी सबसे पहले उन्होंने दिए। फिर स्वास्थ्य विभाग में भी नौकरी दिए, सिंचाई वाला में भी काम किए, ये आपको ये शिक्षा विभाग में भी काम किए, नौजवानों के नौकरी दिए। और क्या जो उनका अथी था, मंत्री था, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक अपने बिहार के काम करने के किए। कुमार सर्वजीत जी चुनाव निकाल रहे हैं। बार बार भी सब पूछने की चीज है, रिजल्ट देखिएगा ना आपको सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ
पूर्व विधायिका आरजेडी के पूर्व विधायिका समता देवी जी थे, बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि कुमार सर्वजीत जी 100% चुनाव इस बार जीत करके और संसद भवन में पहुंचने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।